हमने लास्ट क्लास में, कल की जो क्लास थी, जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव किया था ना, उसका डेरिवेशन। जनरल गैस इक्वेशन हमारा हो चुका टॉपिक। आज हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। जनरल गैस इक्वेशन में R इज अ गैस कांस्टेंट ना। आप सबको आवाज आ रही होगी। कोई बात तो नहीं करनी किसी को, कोई सवाल तो नहीं करना है। यस। नो सर, ओके, थैंक यू बेटा। ओके, जनरल गैस इक्वेशन में ड्राइव कर चुका था, डेरिवेशन उसकी हो गई है। अब हम बात करेंगे, एक सवाल आता है, वैल्यू ऑफ आर इन 2 डिफरेंट यूनिट्स। बुक का ही टॉपिक है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ आर इन 2 डिफरेंट यूनिट्स। ये 2 डिफरेंट यूनिट्स कौन से हैं? एक कहलाता है कॉमन यूनिट और दूसरा कहलाता है एसआई यूनिट। मिसाल के तौर पे वॉल्यूम पे बात कर लें ना, वॉल्यूम का एसआई यूनिट है मीटर क्यूब। वॉल्यूम का एसआई यूनिट जो है वो मीटर क्यूब है, लेकिन उसका कॉमन यूनिट या डे लाइफ में इस्तेमाल वाला यूनिट मीटर क्यूब नहीं है। आप लीटर्स में बात करते हैं, पेट्रोल हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, लीटर्स में। तो बिल्कुल इस हम कहते हैं क्वांटिटी के 2 यूनिट्स होते हैं, एक उसका कॉमन यूनिट होता है और दूसरा जो है एसआई यूनिट होता है। वैल्यू ऑफ आर को 2 डिफरेंट यूनिट्स में लेंगे। एक वो यूनिट है जो कि कॉमन यूनिट है, जिसको आपने इस्तेमाल भी किया। आर का वैल्यू उसकी 0.0821 एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। और दूसरा हम ड्राइव करेंगे ऐसा यूनिट भी जरूर। ओके, हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। सिंस 1 मोल ऑफ अ गैस, हमने पहले अमाउंट लेना है गैस का, कितना लिया? 1 मोल। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, ये वो यूनिट होगा। एग्जाम में ये सवाल आता है, अगर मेंशन होगा तो फिर उसी यूनिट में आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। When P is expressed in atmosphere means pressure की वैल्यू आप एटमॉस्फेयर लेंगे, टॉर नहीं। एंड वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब को लीटर भी कहते हैं, ठीक है? डेसीमीटर क्यूब या लीटर एक ही बात है। हम पहले तो गैस का अमाउंट लेंगे ना, कितनी गैस कितनी है। हम कह रहे हैं N इज 1 मोल, हमने 1 मोल अमाउंट लिया, यूनिट वैल्यू लेते हैं। 1 मोल गैस का है। एट एसटीपी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? एट स्टैंडर्ड प्रेशर और टेम्परेचर पे। तो स्टैंडर्ड प्रेशर कौन सा है आपका? 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर का यूनिट किस में लेना है हमें? एटमॉस्फेयर में लेना है। ओके, तो गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 डीएम क्यूब, जिसे मोलर वॉल्यूम कहते हैं। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन। 1 मोल ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, कोई भी गैस हो, कोई भी गैस, कोई स्पेसिफिक गैस नहीं है, कोई भी गैस, उसका ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है कितना? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी, जनरल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। उस इक्वेशन में हमें R की ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो फार्मूला क्या होगा? PV अपॉन NT हो जाएगा ना। समझ रहे हैं बात को? हमने इक्वेशन ड्राइव की थी और वो इक्वेशन क्या थी? PV इज इक्वल टू nRT। आपको R कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर से डिवाइड करेंगे ना। तो R कैलकुलेट करना है हमें ना, R की वैल्यू। प्रेशर कितना है? ये हमने 1 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना है? 22.4। मोल वैल्यू कितनी है? 1। और टेम्परेचर कितना है? 273। यस, सॉल्व करो, क्या आंसर आ रहा है? सॉल्व करें, R की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। किस यूनिट में आएगी? एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन।
यस, आपने इसको डिवाइड किया, साइंटिफिक कैलकुलेटर साथ रखो, आज न्यूमेरिकल्स भी करने हैं हमें। आर की जो वैल्यू लेते हैं वो फाइंड आउट कैसे हुई उसको समझ लिया हमने। कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहेगा? हैंड रेज करो, कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है, अगर बात करना चाहता है। बेटा लर्निंग जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट होती है ना, जब तक ध्यान में सवाल नहीं आएगा आपकी लर्निंग नहीं होगी। ओके, ये मुझे बता दो कि अगर मैं गैस की मोल वैल्यू 2 मोल लूं, 2 मोल, ये अमाउंट 1 मोल था ना, अगर 2 मोल लूं, मेरा आंसर सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? हमने कहा सिर्फ 1 मोल ऑफ गैस, हमने 1 मोल लिया, अगर 2 मोल गैस के हो तब आर की वैल्यू क्या होगी? जब 0.5 मोल होगा तब वैल्यू क्या होगी? 3 मोल हो तब वैल्यू आर की वैल्यू क्या होगी? सवाल ये है कि हमारा आंसर आर का क्या आएगी वैल्यू, सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? जल्दी जल्दी बात करें, जल्दी जल्दी। यस, कायनात ने अपना आंसर दिया मुझे, गुड। अब्दुल मोइज का आंसर भी आ गया, वैसुर रहमान का भी आंसर आ गया हमारे पास। ओके बेटा, गुड, आपने पार्टिसिपेट किया, बहुत खुशी की बात है कि आपने पार्टिसिपेट किया, और पार्टिसिपेट करने से ही लर्निंग होती है। अब जरा बात सुनो और मुझे दोबारा आंसर करो। आर आर की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, ये कांस्टेंट वैल्यू है या वेरिएबल वैल्यू है? हम कहते हैं आर इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये कभी चेंज नहीं होगा। अब ये समझना है क्यों चेंज नहीं होगा। आर की वैल्यू जो है ये तो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो सकती है, तो ये सेम वैल्यू आएगी अगर आप 2 मोल ऑफ गैस ले लें। समझ में आई बात? आप 2 मोल आप यहां पुट करें तब भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। बात को समझ सुन रहे हैं मेरी? मैं क्या कह रहा हूं, आर की कांस्टेंट वैल्यू है, आप गैस का कुछ भी अमाउंट ले लें आपका आंसर तो यही आएगा। आप 2 मोल पुट करें तब भी आंसर यही आएगा। आएगा या नहीं आएगा? गुड, अलियान ने बिल्कुल सही आंसर दिया मुझे, बिल्कुल सही बात की उन्होंने। यस, असल में टाइम जो लगता है ना मेरी बातचीत से में जो पॉज होता है वो असल में मैं ढूंढ रहा होता हूँ, और मैं किसी को कह रहा हूँ अनम्यूट हो जाए तो वो उसमें टाइम लग रहा होता है ना, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो मैंने आपको अनम्यूट किया है बेटा, ये बताओ आपका क्या ख्याल है? हम ये कह रहे हैं कि मोल अगर 2 ले तब भी आंसर ये आएगा, हाउ, कैसे पॉसिबल है? सर मैंने कैलकुलेटर में करा लेकिन सेम तो नहीं आ रहा उसमें। हाँ यस, इसमें गुड बेटा, आपने किया, गुड, बहुत अच्छी बात है किया। आपने 2 मोल यहाँ लिखा ना, अब ये देखो बेटा, जब हम कह रहे हैं कि 2 मोल है तो 2 मोल का वॉल्यूम यही लेंगे या वॉल्यूम डबल हो जाएगा उसका? वॉल्यूम डबल होगा फिर शायद। यस गुड, क्यों नहीं डबल होगा? डबल होगा ना, देखें जब क्वांटिटी बढ़ाते हैं ना तो उसका स्पेस भी बढ़ जाता है। 1 मोल का ये वॉल्यूम है ना, अगर आप 2 मोल कहेंगे तो बाकी चीजों में वॉल्यूम भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो इसलिए जब 2 मोल लूंगा तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, ये वॉल्यूम 22.4 की जगह क्या आएगा? 44.8। मोल की जगह क्या लिखेंगे नीचे? जी। 2, तो आंसर दोबारा ये आ जाएगा। यस। यस, अगर हम हाफ मोल लेंगे तो वॉल्यूम को भी हाफ कर देंगे, 11.2 कर देंगे। हम 3 मोल करेंगे, वॉल्यूम को 3 टाइम्स कर देंगे। इसलिए हमारी आर की वैल्यू जो है चेंज नहीं होगी, और ये हमें हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। थैंक यू बेटा। ओके, अब ये बात तो सबको समझ में आ गई, आर इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये तो इसकी फर्स्ट यूनिट है। आर का जो न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करना है, आप जितने न्यूमेरिकल्स करेंगे, 30 ईयर्स की मैं बात करता हूँ कि जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप आर की हमेशा यही वाली वैल्यू यूज कर रहे हो। सेकंड वैल्यू ऑफ आर ड्राइव करने के लिए एग्जाम में आता है।
ठीक है ना, फाइंड आउट करें इन एसआई यूनिट। तो अब इन क्वांटिटीज के अंदर कौन कौन से एसआई यूनिट नहीं है? प्रेशर का एसआई यूनिट नहीं था, एटमॉस्फेयर इज नॉट एन एसआई यूनिट। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। वॉल्यूम का यूनिट डेसीमीटर क्यूब, एसआई यूनिट नहीं है, मीटर क्यूब्स होता है। बाकी जो है मोल एसआई यूनिट है, टेम्परेचर एसआई यूनिट है, उनको चेंज तो नहीं करना, वो तो ऑलरेडी एसआई यूनिट्स है। सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम का यूनिट पहले हमने कॉमन यूनिट यूज किया और फिर अब क्या यूज कर रहे हैं हम? एसआई यूनिट यूज कर रहे हैं। देखो मोल में कोई और यूनिट होता ही नहीं है, कि मोल के अलावा आप किसी और यूनिट में एक्सप्रेस करते होता ही नहीं है। और टेम्परेचर जो है वो केल्विन में ही लेना होगा, उसके अलावा आपका लॉस जितने भी हैं एप्लीकेबल नहीं है, वेरीफाई नहीं होते हैं। इसलिए ये तो आपको टेम्परेचर केल्विन में और अमाउंट मोल में ही लेना होता है। हाँ, प्रेशर और वॉल्यूम के डिफरेंट यूनिट्स थे, हमने क्या किया, पहले कॉमन यूनिट यूज कर लिया, अब उस प्रेशर को लिया एसआई यूनिट में और वॉल्यूम को भी लिया किसमें? एसआई यूनिट में लिया। ओके, अगेन सिंस 1 मोल ऑफ अ गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूं न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में, तो ये वैल्यू बनती है 101,300 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। 1 एटमॉस्फेयर इसके बराबर होता है। तो फिर गैस का वॉल्यूम क्या होगा? फिर उसका वॉल्यूम डेसीमीटर नहीं, डेसीमीन 1/10 नहीं, बल्कि मीटर क्यूब्स में लेना है। तो आपका वैल्यू क्या होगी? 0.0224। ठीक है, डेसी 1/10 का क्यूब लें तो 1 डिवाइड बाई 1000, तो आपका आंसर क्या आएगा? 0.0224 मीटर क्यूब हो जाएगा मोलर वॉल्यूम। टेम्परेचर क्या है? वही 273 केल्विन। आपको आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आप ये वैल्यूज लिख लीजिए। प्रेशर लिया आपने, वॉल्यूम लिया, मोल 1 है, टेम्परेचर 273 है, डिवाइड करो, आपके पास आंसर आएगा 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। आर की एसआई यूनिट में वैल्यू आ गई 8.314 न्यूटन मीटर्स पर मोल पर केल्विन। इसमें अगर आप देखते हैं कि न्यूटन मीटर क्या चीज है, न्यूटन फोर्स, मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। तो मैं आर की इस वैल्यू को जूल्स में भी एक्सप्रेस कर सकता हूं, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। तो आर के ये दो यूनिट्स हैं। सेकंड इज अ एसआई यूनिट, ये सिर्फ आपको फाइंड आउट करने के लिए एग्जाम में आता है, बहुत ही आसान सा डेरिवेशन है। और जो फर्स्ट वाला है उसकी वैल्यू न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करनी होती है। ये हमारा मैथमेटिकल डेरिवेशन मुकम्मल हो चुका है, फार्मूले हम ड्राइव कर चुके हैं, अब हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। देखो दो फार्मूले हैं। पहला फार्मूला जो है, पहला फार्मूला वो है PV इज इक्वल टू NRT। सेकंड फार्मूला P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। फर्स्ट फार्मूले में जो क्वांटिटीज आप यूज करोगे उनके स्पेसिफिक यूनिट्स हैं, स्पेसिफिक। ठीक है, इसमें जो यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो स्पेसिफिक यूनिट। प्रेशर का यूनिट क्या यूज करेंगे? प्रेशर का यूनिट क्या होगा? एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है ये किस यूनिट में लेंगे? डेसीमीटर क्यूब में। टेम्परेचर किस यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे आप? केल्विन में। ये मस्ट है, ऐसा करना है। सेकंड फार्मूले में आ जाओ, यहां इनिशियल और फाइनल वैल्यूज हैं, तो इसमें नो स्पेसिफिक यूनिट, नो। ये बात समझे, PV इज NRT के स्पेसिफिक यूनिट है। P1 V1 अपॉन T1 इज टू P2 V2 अपॉन T2 का स्पेसिफिक यूनिट, मखसूस यूनिट नहीं है। इसमें बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, मैं कई दफा जोर देके ये बात बोल रहा हूं कि इनिशियल और फाइनल, इनिशियल प्रेशर अगर टॉर में गिवन है तो फाइनल प्रेशर को भी टॉर में कन्वर्ट कर लीजिए। इनिशियल और फाइनल का यूनिट का सेम होना जरूरी है, मखसूस होना जरूरी नहीं है कि आप एटमॉस्फेयर में करेंगे तो सही होगा। ये रेशियो है, यूनिट्स आपस में क्या हो रहे हैं? कैंसिल। वॉल्यूम अगर दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में, तो फाइनल वॉल्यूम जो है वो भी किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। आपको डेसीमीटर क्यूब करने से
न्यूमेरिकल के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर कभी आपको प्रॉब्लम इशू है आप करें। प्रेशर आपको टॉर में दिया हुआ है, दूसरा एटमॉस्फेयर में दिया है, आप दोनों का एटमॉस्फेयर कर दें या दोनों को टॉर कर दें, आंसर सेम। देखो रेशियो बराबर रहेगी असल में। टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, टेम्परेचर किसी और यूनिट में नहीं है, टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन। थोड़ा सा इशू इनमें यूनिट्स में होता है कि सर हम यहाँ पे करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस वाले फार्मूले में आपके स्पेसिफिक यूनिट्स हैं, क्योंकि आर की वैल्यू जो पुट कर रहे हैं वो एक खास यूनिट्स में कर रहे हैं। तो आर की वैल्यू याद रहेगी तो आपको यूनिट खुद बहुत याद रहेंगे कि आर की वैल्यू में यूनिट क्या है, प्रेशर इन एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इन डेसिमीटर क्यूब, टेम्परेचर इन केल्विन एंड अमाउंट इन मोल। ये दो फार्मूले हैं जिनको हमने न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करना है। सवाल पढ़ के अंदाजा होता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वांटिटीज लिखते हैं, डेटा बनाते हैं, अंदाजा हो जाता है ये कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। पहला फार्मूला जो हमने पढ़ा इस चैप्टर में वो था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, बॉयल्स लॉ। फिर हमने पढ़ा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। फिर हमने इक्वेशन ड्राइव की PV इज इक्वल टू nRT। फिर हमने कहा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये तमाम फार्मूले हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे। पहला फार्मूला की लिमिट क्या है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सेकंड फार्मूले की लिमिट क्या है, प्रेशर इज कांस्टेंट। फोर्थ फार्मूले में क्या है, 4 वेरिएबल्स गिवन है, प्रेशर भी गिवन है, वॉल्यूम भी है, अमाउंट भी है और टेम्परेचर। लास्ट फार्मूले में क्या है, चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू द चेंज इन बोथ इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। दोनों चेंज हो रहे हैं, प्रेशर भी चेंज हो रहा है और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ओके मैं बेटा बुक के न्यूमेरिकल से बात स्टार्ट करूंगा। मैंने कहा था इस थ्योरी में हम चैप्टर के न्यूमेरिकल सारे कर लेंगे, पास पेपर्स पे इंशाल्लाह हम बाद में बात करेंगे, बाद में एंड में कहीं बात करेंगे, ठीक है। आइए बुक के न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 44 बुक में देखिएगा, यहाँ वैल्यू ऑफ आर फाइंड आउट की गई है, उसके बिल्कुल बॉटम पे, पेज के बॉटम में देखिएगा प्रॉब्लम 1 दिया हुआ है, एक सवाल दिया हुआ है। तो ये बुक का क्वेश्चन है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, मैं सॉल्व करूंगा, आप इसको अब आपने साथ साथ कॉपी भी करना है, कि न्यूमेरिकल है कॉपी करना है। इन शॉर्ट आप पेज रेफरेंस बस डाल दीजिए और क्वेश्चन मार्क कर लें, क्वेश्चन है, और इसको रीड आउट कर लें, पढ़े यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। व्हाट विल बी दी वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, हमसे क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा जा रहा है। व्हाट विल बी दी वॉल्यूम, वॉल्यूम मालूम करना है। ऑक्युपाइड बाय 14 grams of nitrogen gas at 20 degree centigrade and 740 torr pressure। देखो वॉल्यूम जो है ये हमें मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क। गिवन क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है और प्रेशर दिया हुआ है। इस टेम्परेचर और प्रेशर पे 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम क्या होगा, ये हमारा सवाल है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना आप लोगों को। ओके अब बेटा डेटा बनाते हैं इसका। अब डेटा की हेडिंग डालिएगा। प्रेशर दिया हुआ है 740, ऐसा है ना, प्रेशर कितना दिया हुआ है 740 टॉर, प्रेशर में दिया हुआ है। यस बेटा क्लास में लेट ज्वाइन ना किया करें, हाँ ठीक है, कोई टेक्निकल मसला है, इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉप हो गया था तो वो तो एक अलग मसला है, लेकिन क्लास में लेट ज्वाइन मत किया करें। प्रेशर 740 टॉर दिया हुआ है, हमने डिवाइड किया इसको 760 से, 760 से 740 डिवाइड बाय 760, साथ में वैल्यूज को रीचेक करते रहते हैं कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.974। मैं भी इसको रीचेक कर लूं, 740 को मैंने कहा डिवाइड कर रहे हैं 760 से, तो हमारा आंसर आ रहा है 0.97
3 पे मैंने राउंड ऑफ किया तो 6 को क्या नाम है राउंड ऑफ किया तो 3 रिटेन नंबर में 1 ऐड करके 4 कर दिया, तो मेरा आंसर आ रहा है 0.974 एटमॉस्फेयर। ये गैस का प्रेशर है। ओके, वॉल्यूम इसका मालूम करना है। टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 इज 293 केल्विन। गैस का मास दिया हुआ है 14 ग्राम्स। हम मास यूज नहीं करते हैं, हम मोल यूज करते हैं। तो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में मोल का, कि गिवन मास को अगर मोलर मास से डिवाइड करें, नाइट्रोजन इज अ गैस, डायटोमिक गैस, फार्मूला क्या है इसका, N2, नाइट्रोजन गैस इज अ डायटोमिक गैस, 14 मल्टीप्लाई 2 इज 28। ओके, आंसर क्या आएगा, 0.5 मोल आ जाएगा। हाँ मोहम्मद सरवर, आपको अगर आवाज नहीं आ रही बेटा, ये आपके इंटरनेट कनेक्शन का मसला है। अच्छा एक मिनट, पहले मैं एक और स्टूडेंट को पहले आंसर करूं, फिर आपको बात। आप बेटा आपका इंटरनेट कनेक्शन का मसला है, तभी ऐसा होता है। स्ट्रीमिंग का प्रॉब्लम जो है वो आपके इंटरनेट की स्पीड का मसला होता है। ठीक है, ओके। मैं एक स्टूडेंट बिस्मा को आंसर करना चाहूंगा। आप कह रही हैं कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है 0.0410 बिस्मा। ओके बिस्मा, अपना माइक जरा अनम्यूट करो बिस्मा। यस बिस्मा, आप। सर ये अभी का नहीं, पहले जो आप मुझसे पूछ रहे थे इस वक्त का मैंने लिखा था, अभी नहीं लिखा। अच्छा मैंने भी देखा इसको, वो कौन सी वैल्यू थी। अच्छा जो आपने उसको आंसर बताया था, यस यस, जो जी वो 2 मोल जब हम कर रहे जी थे ना, आप कैसे कैलकुलेट आंसर। ओके ओके ठीक है बेटा। जी। अच्छा ओके, असल मैंने अभी चैट को भी देखा था ना। ओके थैंक यू। अच्छा ये जो मोहम्मद सरवर आप जो कह रहे हैं बेटा, इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लें और समझ जाएं, हमारे एंड से ये प्रॉब्लम नहीं है। अभी विश्वा से मेरी बातचीत हुई है और उनकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही थी, मेरी आवाज उनको बिल्कुल क्लियर आ रही थी, और हमने कम्युनिकेशन किया आपस में ना। ये स्ट्रीमिंग का मसला जो होता है ना, कि वीडियो ऐसे चल रही हो और देर से आ रही हो, तो इसका प्रॉब्लम जो है वो आपके इंटरनेट स्पीड का मसला है। और मुझे अब बोल बोल के थक गया हूँ ये बात, कि यार इसका मेरे लेक्चर से कोई ताल्लुक नहीं है। जब भी ऐसा हो रहा है तो आपके यहाँ प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर लीजिए, तो मसला हल हो जाएगा। वरना रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे जाइए आप। ठीक है, ओके। हमने गिवन मास को मोलर मास डिवाइड किया, 0.5 मोल आ गया। ये काम हमने कर लिया। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू ऑफ आर। हम जानते हैं क्या होती है, 0.0821 एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। आर की कांस्टेंट वैल्यू है। ये हम डेटा बनाते जा रहे हैं। प्रेशर गिवन था, एटमॉस्फेयर में लिया। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, यस। टेम्परेचर गिवन था, केल्विन में कर दिया। मास गिवन था, मोल में कन्वर्ट कर दिया। आर की ये कांस्टेंट वैल्यू है। क्या अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, इसके अलावा कोई फार्मूला अप्लाई कर सकते हो? जो फार्मूले पढ़ा हुआ है इस चैप्टर के अंदर वो मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। P1 P सॉरी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, फिर P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। आप देखिए इन तीनों फार्मूले में वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। हमारे न्यूमेरिकल में कह रहे हैं व्हाट विल बी द वॉल्यूम एट दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर। बस कोई ना टेम्परेचर चेंज हुआ है ना प्रेशर चेंज की बात की है उन्होंने। इस फिक्स टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम क्या होगा, इसलिए हम कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, PV इज इक्वल टू nRT। इसलिए मैंने प्रेशर को स्टार्ट में किस में ले लिया, एटमॉस्फेयर में। वॉल्यूम जो था ये मुझे मालूम करना है। नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होते हैं, मास नहीं चाहिए होता, तो मास को मैं डिवाइड किया मोलर मास से, क्योंकि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। आर की यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वैल्यू है, टेम्परेचर हमने केल्विन में कर लिया, तो यही फार्मूला अप्लाई होना था। आपको V कैलकुलेट करना है, तो मैंने जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई की, तो क्या करूंगा, nRT डिवाइड बाय V। N की वैल्यू, R की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें और P से डिवाइड कर दें।
देखिए क्या आंसर आ रहा है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 293। इस आंसर को डिवाइड कीजिए 0.974 से। ट्वेल्व 12.35, यस राइट आंसर 12.35 या 12.348, यस गुड, ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, मैं शो करता हूं। हमने कैलकुलेट किया, क्या आंसर आया, 12.35 डेसीमीटर क्यूब, 12.35 डेसीमीटर क्यूब। ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया? इसमें कोई सवाल अगर नहीं है तो हम आगे मूव करेंगे। पहले बताएं, न्यूमेरिकल समझ में आ गया? जल्दी से एक दो स्टूडेंट कहें यस यू डन। कोई भी मुझे रिप्लाई करते हैं तो मुझे अंदाजा होता है कि यस आपको बात समझ में आ गई है। गुड, ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया। गुड बेटा, अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने, थैंक यू बेटा। अब मेरी बात सुने, अगर मैं ऐसा सेम न्यूमेरिकल आपको दूं तो आप खुद सॉल्व कर लोगे ना? तो उसके लिए मैं आपको होमवर्क या नीचे मार्क कर रहा हूं, ये नोट डाउन कर लो। बुक का ही पेज नंबर 45 पे, होमवर्क कौन सा है? पेज नंबर 45 पे, प्रॉब्लम नंबर 3, पेज नंबर 45 का प्रॉब्लम नंबर 3 आप मार्क करें, आपको खुद करना है। डन? पेज नंबर 45 प्रॉब्लम नंबर 3, 1 मैंने करवाया, 3 आप कर रहे हैं। ओके, आपका होमवर्क है सॉल्व न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन कॉपी करके बुक बंद कर देनी है, पूरा सॉल्व करना है और फिर उसके बाद सॉल्यूशन को टैली कर लीजिएगा, कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी। ओके, आगे मैं मूव करूंगा, ठीक है, ये नोट कर लिया आपने, पेज 45 प्रॉब्लम नंबर 3। ओके, अब हम पेज नंबर 45 का प्रॉब्लम 2 को डिस्कस करेंगे। पेज 45 पे एक और प्रॉब्लम दिया है, प्रॉब्लम नंबर 2। आप सवाल को रीड करो, ये सवाल वहां लिखा हुआ है, ये प्रॉब्लम नंबर 2 है। अ सडन मास, कोई भी मास होगा, फिक्स मास होगा नाइट्रोजन गैस का, इस टेम्परेचर और प्रेशर पे उसका ये वॉल्यूम दिया हुआ है हमें। यहां जाके सेंटेंस जब मुकम्मल होता है तो मैं कहता हूं इसको पढ़ो, ये गैस की इनिशियल कंडीशन बताई जा रही है हमें, ये गैस की इनिशियल कंडीशन बताई जा रही है, यहां तक हमने इसको रीड करना है बस। नाइट्रोजन गैस का इस टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वॉल्यूम है वो हमें ये दिया हुआ है, 12.345 डेसीमीटर क्यूब है, ये हमें दिया हुआ है। अब ये कैलकुलेट करो कि एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होगा। इस टेम्परेचर प्रेशर पे तो वॉल्यूम ये है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम क्या होगा? तो चेंज इन द वॉल्यूम ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर हमसे पूछा जा रहा है, तो इसलिए हमें सवाल पढ़ते अंदाजा हो गया कि हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 का फार्मूला अप्लाई करेंगे। यस, ओके, मैंने क्वेश्चन समझा दिया आपको, आइए अब इसका डेटा बनाते हैं हम। ओके, हम सवाल का पढ़ते जाते हैं और इसका डेटा लेते जाएंगे। इनिशियल टेम्परेचर T1 is 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, इट इज 293 केल्विन। आगे कौन सी वैल्यू है? इनिशियल प्रेशर इज P1, इट्स 740 टॉर। इनिशियल प्रेशर 740 टॉर। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस V1 इज इक्वल टू 12.345 डेसीमीटर क्यूब। ये इस गैस की इनिशियल वैल्यूज मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी हैं, ये मेरा इनिशियल डेटा आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं वो, एट एसटीपी पे पूछा जा रहा है, एसटीपी पे अब दूसरा टेम्परेचर प्रेशर नहीं दिया हुआ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यूज तो नोन है हमें एट एसटीपी, तो फाइनल टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर है इस T2 और ये कितना होता है 273 केल्विन होता है। तो देखिए इनिशियल कितना है 293 और फाइनल कितना है 273, प्रेशर चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया। फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर
P2 और स्टैंडर्ड प्रेशर इज द फाइनल प्रेशर 760 टॉर। इनिशियल कितना है 740, फाइनल कितना है 760। इस टेम्परेचर प्रेशर एसटीपी पे इस गैस का वॉल्यूम क्या होगा? 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 740 का तो वॉल्यूम मालूम है हमें, वो हमसे पूछ रहा है कि एसटीपी वॉल्यूम कितना होगा, तो ये V2 आपको फाइंड आउट करना है। डेटा मैंने पूरा बना दिया, सवाल पढ़ के बना दिया। अब देखें हमारा फार्मूला क्या होगा। We know that P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2। आपको V2 कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है आपको? ये V2 कैलकुलेट करना है। V2 आपको कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे? P2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो लेफ्ट में जाके डिवाइड करेगा ना, और T2 वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो P1 V1 में T2 मल्टीप्लाई होगा। देखिए P1 V1 मल्टीप्लाई बाय T2, और P2 डिवाइड करेगा। तो ये देखिए, ये फार्मूला मैंने यूं लिख दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको आता है और आपको आना भी चाहिए। ओके, अब ये सब वैल्यूज जो यहाँ पे राइट हैंड साइड की है, ये इसमें पुट करते हैं। V2 कैलकुलेट करने के लिए P1 कितना है 740, V1 कितना है 12.345, T2 कितना है 273, P2 कितना है 760, T1 कितना है 293। कैलकुलेट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है? 11.12 डेसीमीटर क्यूब। 11.12 डेसीमीटर क्यूब। बेटा इसको भी कॉपी कर लो। कोई सवाल अगर आपके जहन में है तो जरूर सवाल कर लीजिए। कॉपी करने के बाद डन का मैसेज कीजिए, ताकि फिर हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, ये बुक के 3 न्यूमेरिकल थे, 2 मैंने खुद करवाए और एक आपको होमवर्क दे दिया है मैंने। ठीक है, अब मैं वेट कर रहा हूँ कि आप इसको कॉपी कर लीजिए और फिर उसके आगे हम मूव करेंगे। प्रेशर को टॉर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। अगर एटमॉस्फेयर हो तो उसको टॉर में कन्वर्ट क्यों नहीं करेंगे? अगर टॉर में है तो उसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, यस। 2 स्टूडेंट के सवाल है, उनको जरा आंसर कर रहा हूं मैं। अब दोनों जरा गौर सुने, पहले यूनिट की बात कर लें। इस फार्मूले में जब ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ये बात बता रहा था, आप इसको गौर से सुन लो दोबारा, कि यहाँ पे स्पेसिफिक यूनिट देकर न्यूमेरिकल में कोई चेंज नहीं आ जाएगा। स्पेसिफिक मीन अगर टॉर दिया हुआ है और मैं इनको एटमॉस्फेयर में दोनों को कन्वर्ट कर लूं तो मेरा न्यूमेरिकल चेंज नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रेशो हो रही है, यूनिट आपस में क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ये 740 पर लिखा हुआ ना, यहाँ यूनिट क्या है इसका? टॉर। टॉर ना, ये यूनिट है ऊपर, और नीचे 760 का यूनिट भी क्या है? टॉर। ये टॉर से टॉर यूनिट क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल हो जाएगा ना। तो यूनिट की इस न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंस नहीं है, यूनिट का सेम होना जरूरी है, सेम होना जरूरी है। आप 760 की जगह 1 एटमॉस्फेयर लिखते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर, और 740 को 760 डिवाइड करके एटमॉस्फेयर करते हैं, तब आपका न्यूमेरिकल में कोई चेंज नहीं आना था, क्योंकि ये रेशो है, यूनिट कैंसिल हो रहे हैं। तो जहां पे रेशो होगी वहां हम यूनिट स्पेसिफिक नहीं लेंगे। सिर्फ मैंने क्या कहा था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के अंदर आपके मखसूस यूनिट होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा तवज्जो से इसको गौर करो कि मैं क्या बोल रहा हूं, और फिर इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब भी ये फार्मूला अप्लाई होगा तो यहाँ यूनिट कैंसिल हो रहे हैं। अगर एक फार्मूला है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब प्रेशर की इनिशियल और फाइनल 2 वैल्यूज गिवन होंगी, आप जिस मर्जी यूनिट के अंदर करें, लेकिन दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। प्रेशर आपने इनिशियल लिया हुआ है मिलीमीटर ऑफ मरकरी के अंदर, तो फाइनल भी किस लेंगे? मिलीमीटर ऑफ मरकरी में। इनिशियल लिया हुआ है टॉर में, तो फाइनल भी क्या होगा? टॉर। इनिशियल लिया हुआ है एटमॉस्फेयर में, फाइनल भी किस में लिया हुआ है? एटमॉस्फेयर में। ये नहीं है कि आप एटमॉस्फेयर में करेंगे तो कैलकुलेशन सही होगी वरना रॉन्ग हो जाएगी, ये नहीं है मतलब।
या इनिशियल और फाइनल में सेम क्वांटिटी मौजूद है तो यूनिट आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, इसलिए यहाँ यूनिट की इंपॉर्टेंस नहीं रहती है। ये बात समझ में आ गई। अब एक स्टूडेंट कह रही है, समन सुल कह रही है, बेटा आपने आंसर बताया 11.19964478 आ रहा है कैलकुलेटर में आंसर। गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। मुझे बेटा ये बताओ कि इसको समन, ये बताओ कि इसको राउंड ऑफ करो आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अच्छा ये आंसर है, सॉरी मैं जरा इसको चेक कर लूं। आपने मुझे वैल्यूज बताई। 740 is multiplied by 12.345, then multiply by 273, then divide by 760, again divide by 293. Yes, answer is 11.19. गुड, सही, आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, आपका आंसर सही आ रहा है। तो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, राउंड ऑफ। ये मेरे में थोड़ी सी राउंड ऑफ की मिस्टेक है, आपने बिल्कुल सही हाईलाइट किया। इसको अब राउंड ऑफ करें तो बताओ समन, आप ही बताओ क्या आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही आपने हाईलाइट किया। नहीं समन आप बताओ, मैं आपको वेट कर रहा हूँ। और स्टूडेंट भी आंसर कर रहे हैं, सही आंसर कर रहे हैं। समन मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। बाकी लोगों ने सही आंसर किया मुझे। यस गुड बेटा, 11.20 डेसीमीटर क्यूब, या सिंपल 11.2 या 11.20 डेसीमीटर क्यूब इसका सही आंसर है। तमाम स्टूडेंट इस आंसर को सही कर लीजिए कि राउंडिंग ऑफ डेटा की छोटी सी एक मिस्टेक हुई थी और स्टूडेंट ने बहुत अच्छा समझा हुआ है राउंडिंग ऑफ डेटा को, और उन्होंने बिल्कुल सही आंसर बताया 11.20 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, हम चीजों को रटते नहीं है कि बस हमने रट लिया और बात कर ले। पार्टिसिपेट करें, आगे पार्टिसिपेट करने से ये छोटी सी एक मिस्टेक थी और हमने इसको सही कर लिया। ठीक है, आंखें बंद करके लर्निंग नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग चीजों को देखते हैं क्रिटिकली। ओके, ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया, पेज नंबर 45 का। आगे मूव करते हैं। ठीक है, कॉपी भी कर लिया होगा आपने इसको, सबने कॉपी कर लिया इसको। ये बुक का न्यूमेरिकल था, हम आगे मूव करते हैं। अब आ जाइए चैप्टर की एक्सरसाइज पेज नंबर 70 के ऊपर आ जाए का क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करें आप। क्या सवाल क्या दिया हुआ है ऑन पेज नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 7। बुक आपके पास होना चाहिए, बुक को निकालिए, बुक को देखिए और सवाल को पढ़िए। पढ़िए सवाल को। इस सवाल में क्या मालूम करना है, पढ़ लिया सबने, सवाल पढ़ लिया ना। ये में कौन ज्वाइन किया हुआ, किसने ज्वाइन किया हुआ मुझे? जी सर एहसान। ऐसा नहीं है ऐसा नहीं, ये थोड़ा नेट का डिस्कनेक्ट हो रहा है असल में ना, स्लो चल रहा है नेट ना, थोड़ी देर के लिए। अभी ये मेरा जरा स्लाइड रुक गई थी, तो इसको जरा अपने एंड से चेक भी करना जी बाद सर में। अभी वो ठीक है, डिस्कनेक्ट हुआ था, अभी सबका हुआ। ओके ठीक है सर, ओके थैंक यू। ठीक है, अब आवाज तो आ रही है ना क्लियर? ओके वेलकम। जी जी सर। ओके ठीक है। ओके स्टूडेंट, सबने सवाल पढ़ लिया होगा, आइए सवाल को सॉल्व करेंगे। हमें इस न्यूमेरिकल में वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया है, 1.40 टीएम क्यूब वॉल्यूम ऑफ अ गैस, कोई भी गैस है उसका ये वॉल्यूम है। टेम्परेचर कितना है उसका 27, प्रेशर कितना है 900 टॉर, was found to have mass 2.273 grams. Calculate the molecular mass of the gas. क्या करना है, molecular mass of the gas मालूम करना है। जब भी आप न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, पीवी
इज इक्वल टू NRT। तो आप इन तमाम क्वांटिटीज के स्पेसिफिक यूनिट यूज करोगे, ठीक है, स्पेसिफिक यूनिट यूज करेंगे आप जब भी ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। आइए मैं सवाल का डेटा बनाता हूं। हम स्टार्ट करते हैं कि हमें प्रेशर दिया हुआ 900 टॉर। मैंने पूरा सवाल पढ़ लिया ना, तो मैं चला गया की पॉइंट के ऊपर, इसकी कोर वैल्यू के ऊपर कि मुझे फार्मूला कौन सा यूज करना है। तो फिर मैं डेटा उसके साथ अरेंज करता हूं कि प्रेशर जो है वो मुझे एटमॉस्फेयर में रिक्वायर्ड है, क्योंकि मैं जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं। अगर P1 V1 अपॉन T1 का फार्मूला अप्लाई करता ना, तो फिर मुझे प्रेशर को टॉर से तब्दील करने की जरूरत नहीं थी। तो मुझे मालूम है फार्मूला कौन सा यूज कर रहा हूं, इसलिए मैं यहीं पे प्रेशर को टॉर के यूनिट को कन्वर्ट करना चाह रहा हूं एटमॉस्फेयर में। तो 900 डिवाइड बाय 760, इट इज 1.18 एटमॉस्फेयर। प्रेशर की मैंने वैल्यू लिख दी जो मुझे दी हुई थी। वॉल्यूम दिया हुआ है 1.40 डेसीमीटर क्यूब। इस वॉल्यूम के साथ आपको यूनिट लिखना होगा कि ये वॉल्यूम क्या है, डेसीमीटर क्यूब में है। वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। टेम्परेचर है 273 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 273 इसमें ऐड कर दिया तो 300 केल्विन हो गया। क्या हो गया, 300 केल्विन। ये वॉल्यूम था, टेम्परेचर प्रेशर के लिख दिया हमने। अब आपसे क्या है, मास भी दिया हुआ है, लेकिन आर एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू कभी गिवन नहीं होती है, ये याद होती है। 0.0821 एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। मास ही लिखा हुआ है 2.273 ग्राम्स। हमसे पूछा जा रहा है कि मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस क्या होगा मालूम करना है। मैंने डेटा पूरा बना दिया। मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है तो जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे। वी नो दैट PV इज इक्वल टू NRT। इस फार्मूले में मॉलिक्यूलर मास नजर आ रहा है, नो, बट मोल को आप जानते हो। मोल क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, एंड द मोलर मास इज द मॉलिक्यूलर मास। इस फार्मूले की में हम बात कर रहे हैं कि हम n को जानते हैं, n इज अ मोल, और मोल कैलकुलेट करने का फर्स्ट फार्मूला क्या है, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। तो n की ये वैल्यू आप यहाँ फार्मूले पुट करें तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, आपकी इक्वेशन हो जाएगी PV इज इक्वल टू MRT upon capital M. Small m is a given mass, capital M is a molecular mass. अब हमें मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। मॉलिक्यूलर मास लेफ्ट में जाकर मल्टीप्लाई करेगा और PV राइट पे आके डिवाइड कर देगा। आपको फार्मूला अरेंज हो गया। मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है तो क्या करेंगे, MRT डिवाइड बाय PV। बेटा 2 टाइम्स न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आज के दिन ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि इस न्यूमेरिकल में आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब वैल्यू पुट करें इसमें। 2 टाइम्स, सिर्फ 2 टाइम्स सॉल्व करना है बस जाके तवज्जो से। ये नहीं कि बस जल्दी जल्दी हाथ फेरना है, ऐसा नहीं। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए ये सारी वैल्यूज गिवन है। देखिए मास गिवन है 2.273, आर कांस्टेंट वैल्यू, टेम्परेचर 300 केल्विन, प्रेशर इज 1.18 एटमॉस्फेयर में, और वॉल्यूम इज 1.40। यस, डिवाइड करके बताओ क्या आंसर आ रहा है जल्दी से। यस, जल्दी से इसको डिवाइड कीजिए, देखें क्या आंसर आ रहा है। यस, एक आंसर मेरे पास आ गया, और लोग भी जल्दी जल्दी करें, जल्दी से काम करते हैं। गुड। हमें बुक का आंसर नहीं निकालना होता, ये बात भी ध्यान में रखिएगा बिल्कुल, कि सर बुक का आंसर नहीं आ रहा, बुक का आंसर निकालना। नो, हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने कैलकुलेशन की है तो आंसर क्या आ रहा है। यस, ठीक है, थैंक यू। आपका आंसर आ रहा है 33.89। यूनिट क्या होगा, क्या निकाला है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। अगर मोलर मास निकाला है तो ग्राम्स में एक्सप्रेस करोगे, अगर मॉलिक्यूलर मास निकाला है तो मॉलिक्यूलर मास का यूनिट क्या होता है, AMU। अब इसको भी फौरन कॉपी कर लें, और इसमें अगर कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, और कॉपी करके आप मुझे डन कहें तो मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको समझाऊंगा। कॉपी करने के बाद डन का मैसेज कर दो, फिर मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल समझाता हूँ। पेज नंबर 70 में से भी एक न्यूमेरिकल कर दिया।
बेटा आज के दौर में ना कामयाब वो है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है। सुनी मेरी बात, कॉपी करें, सुने गौर से। आज के दौर में कामयाब वो है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस अपना बहाल करो, डेवलप करो। बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस को बहाल करें। और उसके लिए बेहतरीन अंदाज क्या है? पब्लिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, कम लोगों में बात करना शुरू करो, फिर ज्यादा लोगों में बात करना शुरू करो। इसी कॉन्फिडेंस को बहाल करने के लिए मैं ये चाहता हूं कि आप चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स का मुझे एक डेमो दीजिए, प्रेजेंटेशन दीजिए, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए बात करने का, बोलने का। तमाम लोग मेरी बात सुन रहे हैं ना? सुनो मेरी बात गौर से। आप मुझसे आप मुझसे टॉपिक पढ़ रहे हो ना, अब बड़ी गौर से बात सुनो। तो आप डिपेंडेंट मुझ पे हो। मैं जो बोलता जा रहा हूं आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आप चाहते हो इसमें एक्सपर्ट होना, तो किसी और को पढ़ा दो। आप चाहते हो इसके अंदर एक्सपर्ट होना, ये बेसिक रूल है। लर्निंग का इफेक्टिव तब होती है जब किसी दोस्त को, किसी और को आप टॉपिक समझा दें। तो बेटा ये नीड है, ये जरूरत है। आम कोचिंग सेंटर किसी में ये काम नहीं करवाया जाता है। बस पढ़ाया, इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन करवाए, जान छोड़ दी। नहीं, हमें तो 30 इयर्स पे नजर रखी हुई हमने। हमने तो ये भी देखना है कि कल को आपको यूनिवर्सिटी में जाना है और जो चैलेंजेस है उनको कबूल करना है आपको। तो इसलिए टीचिंग मतलब किसी और को समझाने और बताने की सलाहियत पैदा करो। इसलिए मैं कल भी वेट कर रहा था, आज फिर कह रहा हूं कि बेटा इसको सीरियस लीजिए कि आपने लर्निंग इफेक्टिव करनी है और कॉन्फिडेंस बहाल करना है। तो आप प्रेजेंटेशन दें। भाई मोल का एक न्यूमेरिकल है, जो न्यूमेरिकल पढ़ाए गए हैं उसका डाटा बनाना है और उसको सॉल्व कर देना है। इम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूले में वर्किंग ज्यादा है, आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा बात करूं, तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूले का न्यूमेरिकल उठाइए और उसको सॉल्व कर दें। बोर्ड प्रेजेंटेशन देनी है आपको। आप चाहते हैं स्टिशियोमेट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर जरा गौर से बात सुनो। स्टिशियोमेट्री को बुक में से पढ़िएगा, तो वहां पे हमने कहा हुआ है कि स्टिशियोमेट्री की 2 कंडीशंस हैं। मैं थ्योरी में ये बात जानबूझ के स्किप की मैंने उसमें, कि आप कितना गौर करते हो। पेज नंबर 19 में इंपॉर्टेंट assumptions फॉर स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, इसको थोड़ा सा पढ़ के आ जाइएगा, रीड कर लीजिएगा पेज नंबर 19 को। कल मैं इसको बस समझा दूंगा। देखिए जब न्यूमेरिकल से फेमिलियर नहीं थे तो उस वक्त ये थ्योरी की बात करना जरा डिफिकल्ट थी, आपको थोड़ा टाइम लगता समझने में। आपने इतने सारे न्यूमेरिकल्स कर दिए, एग्जाम दे दिया, आप थ्योरी की बात आपसे करना बहुत आसान होगी, आप जल्दी समझ जाओगे। तो ये बात भी इंशाल्लाह कल करेंगे। स्टिशियोमेट्री भी एक डिटेल टॉपिक है, लिमिटिंग रिलेटेड डिटेल टॉपिक है, बात करें उस पर। किस लिए बात करें? कि अपने आप को परफेक्ट करना है, अपना कॉन्फिडेंस बहाल करना है। तो इसलिए मैं चाहता हूं संडे को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट प्रेजेंटेशन दें। उससे पहले आप एक क्लास डेमो दे दीजिए, मैं आपको बता देंगे, हम आपको ग्रूम कर देंगे कि बेटा बात कैसे स्टार्ट करते हैं, बोर्ड में कहां से लिखा जाता है, कितना बड़ा फॉन्ट में लिखा जाता है, ताकि कोई दिखने वाला है उसको समझ में आ रहा हो आप क्या लिख रहे हो। तो इसलिए इसको जरा सीरियस लीजिएगा, ठीक है? ओके, सबने कॉपी कर लिया? मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ यस डन का भी मैसेज आ गया, सॉरी। ओके, आगे हम मूव करते हैं, ठीक है? अब हम आते हैं पेज नंबर 70 का एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। बेटा आपकी ये प्रेजेंटेशन बनाने में ना मुझे कम से कम कभी 3 घंटे लगते हैं, कभी भी 6 घंटे लगते हैं डेली। ये मैंने कल रात को बनाया है सारा। ये एक सवाल लिखा हुआ है, आप सवाल पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा ना? वेसल मीन कंटेनर, एक वेसल में का वॉल्यूम है 12.5, एक वॉल्यूम
दिया हुआ है कंटेनर का और उसमें 3 गैसेस फिल कर दी गई हैं। एक गैस नहीं है, 3 गैसेस हैं। कौन कौन से? मीथेन, नाइट्रोजन, जीनॉन। ये 3 अलग गैसेस हैं। मीथेन, नाइट्रोजन, जीनॉन, 3 गैसेस एक कंटेनर में आपने भर दी और उस कंटेनर का ये वॉल्यूम है और उस कंटेनर का ये टेम्परेचर है। बताओ अंदर प्रेशर कितना होगा? ये 3 गैसेस अलग हैं, आपने एक कंटेनर में इनको फिलअप कर दिया। मीथेन आपने फिल किए 4 ग्राम्स, नाइट्रोजन 1.8 ग्राम, जीनॉन 10 ग्राम। एक मिक्सचर फॉर्म हुआ है कंटेनर के अंदर। उसके अंदर प्रेशर कितना होगा? इन सब की वजह से होगा ना, प्रेशर अंदर कितना होगा? कंटेनर का वॉल्यूम 12.5 और टेम्परेचर कितना है? 0। व्हाट इज द प्रेशर इन द वेसल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड? अब इसको समझाने के लिए मैंने एक फिगर क्लास में बनाता हूं, मैं उस एक आम से फिगर बनता है। टेक्नोलॉजी ने तो बेटा मैं कहता हूं कि एजुकेशन को बूस्ट दिया है। आप इसको बहुत ही बेहतर अंदाज से बात कर सकते हो। आओ डेटा बनाते हैं। अब देखिएगा, एक फिगर से मैं क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा। ये कंटेनर मैंने बना दिया वेसल, इसमें गैस फिल्ड है और ये गेज लगा हुआ है जो बताएगा प्रेशर कितना है।